देख रहे हैं यूके न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ गुलविश। चलिए जल्दी से जान लेते हैं पहाड़ की दिन भर की सारी बड़ी खबरें। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर कांग्रेस ने देश भर में ईडी दफ्तरों के सामने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मिलकर सभी हिंडनबर्ग मामले की जेपीसी जांच और सेबी चीफ के इस्तीफे की मांग करते हुए मोदी सरकार को घेरा। उत्तराखंड में भी राजधानी देहरादून समेत कई शहरों में कांग्रेस सड़कों पर उतरी। देहरादून में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा की अगुवाई में जुलूस निकालकर ईडी कार्यालय का घेराव किया गया। श्रेष्ठ उत्तराखंड चैनल से बात करते हुए माहरा ने कहा कि ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय इस पर चुप्पी साधे हुए है। देखिए, जिस तरीके से सरकार लगातार सीबीआई और ईडी का बेजा इस्तेमाल कर रही है और उसका इस्तेमाल राजनीतिक टूल के रूप में कर रही है, इसके विरोध में यह है। और जो अभी एक खुलासा हुआ है, उस खुलासे में जिस तरह सीबी के चेयरपर्सन और अडानी के संबंध सामने आए हैं और राहुल गांधी ने उसको लेकर 1 साल पहले अवेयर किया था, लोगों का अरबों खरबों रुपया डूब गया स्टॉक मार्केट में, उसके जानने का अधिकार भारतवंशियों को है। बेरोजगारी और महिलाओं के अपराध, महिलाओं के ऊपर बढ़ते अपराधों के खिलाफ आज ये ईडी के दफ्तर का घेराव है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सेबी चीफ को हटाने की मांग को लेकर विधानसभा सत्र के दौरान भी विरोध प्रदर्शन हुआ। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेस के विधायकों और नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। यशपाल आर्य ने कहा कि पूरे देश में केंद्र सरकार ईडी का दुरुपयोग कर नेताओं को धमकाने और सरकारों को गिराने का काम कर रही है, जो देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। अडानी जिस तरह से केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार लगातार साफ दिखाई दे रहा है। विपक्ष के नेताओं के खिलाफ सीबीआई, ईडी, आईटी का उपयोग कर रही है, इस्तेमाल कर रही है, उपयोग कर रही है और इसका हम पूरे देश पर विरोध कर रहे हैं। उत्तराखंड के विधायकों को वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए सदन में आए प्रस्ताव को लेकर भी कांग्रेस ने धामी सरकार को आड़े हाथों लिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि एक और राज्य में आपदा पीड़ितों को मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, ऐसे में विधायकों का वेतन भत्ता बढ़ाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, इस समय भीषण आपदा से प्रदेश जूझ रहा है। लोगों को आपदा में राहत नहीं मिली है। बाढ़ पीड़ितों को 1 साल से राहत नहीं मिली। हरिद्वार के लक्सर के क्षेत्र के लोगों को, वहीं उधम सिंह नगर के बाढ़ पीड़ितों को अभी तक कुछ मुआवजा नहीं मिला है। ऐसे में तनख्वाह, वेतन भत्ते बढ़ाए जाना निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। गैरसैंण में चल रहे उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन के पटल पर रखा गया 5000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट भाषण को पढ़ा। अनुपूरक बजट के साथ ही सीएजी की रिपोर्ट टेबल की गई। 8 विधेयक भी सदन में पेश किए गए, जिसमें जेलों में सुधार विधेयक भी शामिल है। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में दूसरे दिन की विधानसभा सत्र कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी विधायक दलीप रावत ने दिया है बड़ा बयान। दलीप रावत ने उत्तराखंड में वन नीति में बदलाव करने की मांग उठाई। विधानसभा परिसर में बीजेपी विधायक दलीप रावत ने कहा कि 1 साल पहले भी उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को उत्तराखंड में वन नीति में बदलाव करने के लिए मांग रखी थी, लेकिन इस दिशा में अब तक कोई भी काम नहीं हो पाया है। मैंने माननीय विधानसभा अध्यक्ष से भी, माननीय मुख्यमंत्री से भी कहा है कि एक विशेष सत्र जो है केवल वन अधिनियम के में चर्चा के लिए आना चाहिए। एक, क्योंकि हमारा पूरा उत्तराखंड में 67% जो है वन आच्छादित क्षेत्र है और मैंने कहा था कि उनके इसलिए सारे विचार होना चाहिए। सारे सड़कें रुकी पड़ी हैं, सारे पेयजल योजनाएं रुकी पड़ी हैं और दूसरी तरफ वन्य जीवों ने अपने घर के अब तो आंगन क्या चूल्हे तक जो है हमारे वन्य जीव हमारे घर तक पहुँच गए हैं। तो निश्चित रूप से एक दिन का सदन अगर लगेगा तो सारी चर्चाएं हो जाएंगी। हमारे प्रदेश का व्यू जाना चाहिए। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के बेटे सुयश रावत विवादों में घिर गए हैं। मामला टिहरी झील में क्रूज बोट और यार्ड बोट संचालन के लिए जारी किए गए टेंडर से जुड़ा है। हाल ही में टिहरी झील में क्रूज और यार्ड बोट संचालन के लिए आवेदन मांगे गए थे। मंत्री सतपाल महाराज के बेटे सुयश ने भी इस प्रक्रिया में आवेदन किया था। विवाद इस बात को लेकर उठा कि जहां प्रदेश में रोजगार को लेकर पलायन हो रहा है, वहां स्थानीय को वरीयता देने के बजाय देहरादून से एक मंत्री पुत्र को किस आधार पर वरीयता दी गई है। बता दें कि सुयश रावत का मूल निवास पौड़ी में है और उन्होंने अपना वर्तमान पता देहरादून का दिया है। सतपाल महाराज नहीं, एक उस समिति का सदस्य भी है, उसका बेटा भी है। ये अंधेर नगरी चौपट राजा है। भारतीय जनता पार्टी ने सारे मूल्यों को उठाकर ठंडे बस्ते में डाल दिया है। कोई नैतिकता नहीं, कोई दबाव नहीं। शर्म आनी चाहिए ऐसे मंत्री और ऐसे मेंबर्स। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी के घनसाली में आपदाग्रस्त इलाके गुत्तू का दौरा किया और वहां
के हालात देखे। आपदा प्रभावित लोगों से उनकी समस्याएं भी सुनी। 20 अगस्त को बादल फटने से घुत्तू क्षेत्र में भूस्खलन हुआ, जिसमें कई परिवार प्रभावित हुए। आपदा में 14 पशुओं की मौत भी हुई। आपदा के बाद से घुत्तू के लोग भारी दिक्कतों में जी रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि सरकार आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी। रुद्रप्रयाग जिले की तुंगनाथ घाटी में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से तुंगनाथ घाटी का उशाड़ा गांव खतरे की जद में है। उशाड़ा गांव में 60 से ज्यादा परिवार रहते हैं। भूधसाव के खतरे को देखते हुए होटल ढाबों के मालिकों समेत कई व्यापारी अपनी दुकानों को खाली कर दूसरी जगह चले गए हैं। भारी बारिश से ऊखीमठ, चोपता, गोपेश्वर राजमार्ग में भी दरारें पड़ी हैं, जिससे आवाजाही में परेशानी हो रही है। बिजली लाइन को भी भारी नुकसान हुआ है। मसूरी में लगातार हो रही बारिश से भारी नुकसान हो रहा है। मसूरी में पिक्चर पैलेस बस स्टैंड पर लैंडस्लाइड होने से नगर पालिका के बस स्टैंड का यात्री शेल्टर और बिजली का ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। राज्य आंदोलनकारी देवी गोदियाल का सावित्री होम स्टे भी खतरे की जद में आ गया है। यहाँ भूस्खलन की चपेट में एक बड़ा बांज का पेड़ भी आया है, जिससे सावित्री होम स्टे पर गिरने का खतरा है। मसूरी टिहरी धनौल्टी रोड भी भारी भूस्खलन के बाद बंद हो गया है, जिससे दोनों ओर वाहनों का लंबा जाम लग गया है। मसूरी प्रशासन अब बारिश से पैदा हुई परेशानियों से निपटने में जुटा है। देश के चर्चित संतों में शामिल श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन संत पायलट बाबा को दे दी गई है भू समाधि। गुरुवार सुबह 11:55 पर पायलट बाबा को उनके कनखल स्थित आश्रम में उनकी अंतिम इच्छा के अनुरूप भू समाधि दे दी गई। पायलट बाबा का मंगलवार को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में देहांत हो गया था। बाबा का पार्थिव शरीर बुधवार को हरिद्वार के कनखल स्थित उनके आश्रम लाया गया था। पायलट बाबा के अंतिम दर्शन के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। साधु संतों का भी जमघट लग गया। पायलट बाबा के ब्रह्मलीन होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई राजनेताओं और हस्तियों ने शोक व्यक्त किया। जूना अखाड़ा से जुड़े देश विदेश के सभी संस्थान, मठ, मंदिर, आश्रम और अन्य प्रतिष्ठानों में 3 दिन का शोक मनाया जा रहा है। साथ ही अखाड़े की सभी शाखा, आश्रम और मुख्य पीठों में गीता पाठ, शांति पाठ और हवन का आयोजन हो रहा है। यूके न्यूज एक्सप्रेस में आज खबरों का सफर बस यहीं तक। उत्तराखंड की कई अहम और ज़रूरी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तराखंड। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।